एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 8 भूगोल चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है संसाधन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों हम आपको बताएंगे बुक्स पर आए हुए सभी प्रश्नों के उत्तर। तब तक दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो यहाँ प्रश्न अभ्यास है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक पहला है ये, और पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से विकसित क्यों है। कहने मतलब है कि कहीं पर देख सकते हैं आपकी कोयला ज़्यादा पाया जाता है, कहीं पर लोहे के खाने हैं, कहीं पर जंगल है, कहीं पर पानी के भंडार है। तो ऐसा असमान रूप से विकसित क्यों है, तो इसका उत्तर देखिए हम जानते हैं। नंबर 1 है, प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भू आकृतियों, जलवायु, ऊंचाई, वनस्पति और अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधन का वितरण भी असमान होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, संसाधन संरक्षण क्या है। दूसरा है, संसाधन का सतर्कता और बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करना और उन्हें नवीकरणीय के लिए समय देना संसाधन सर्वेक्षण कहलाता है। तीसरा दोस्तों, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है। तो इसका उत्तर है, मानव संसाधन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहयोग करती हैं। चौथा प्रश्न है जो, सतत पोषणीय विकास क्या है। इसका उत्तर हो जाता है, संसाधन का सावधानीपूर्वक उपयोग ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी नहीं बल्कि अपितु भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएं भी पूरी हो सकें, यह कहलाता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 है, सही उत्तर पर निशान लगाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता। ध्यान दीजिए, आपको यहाँ नहीं करता है उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो आप यहाँ तीसरा हो जाएगा मात्रा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है इसी का विकल्प का, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है। कैंसर उपचार की औषधियाँ, झरने का जल, उष्णकटिबंधीय वन। तो आ नंबर हो जाएगा मनुष्यों द्वारा निर्मित हो जाएंगी ये कैंसर उपचार की औषधियाँ। ये थोड़ा सा यहाँ पर ये गलत लिखा हुआ है, तो आपको कर देना है यहाँ कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक, इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है इसका, कथन पूरा कीजिए, यानी सही खाली स्थान भरना। जैव संसाधन होते हैं जीव जंतुओं की व्युत्पन्न, मनुष्यों द्वारा निर्मित, निर्जीव वस्तुओं से व्युत्पन्न। तो जीव जंतुओं से व्युत्पन्न ये वाला हो जाएगा पहले वाला। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट कीजिए। संभाव्य और वास्तविक संसाधन, इसको बताना है। दूसरे नंबर में आपको बताना है सर्वव्यापक और स्थानिक संसाधन। तो चलिए पहले पर हम चर्चा करते हैं, संभाव्य और वास्तविक संसाधन। तो इनके उत्तर दे सकते हैं आप। इसके बाद हम यहाँ चर्चा करेंगे सर्वव्यापक और स्थानीय संसाधन। इसको देख सकते हैं आप। सर्वव्यापक संसाधन कहलाते हैं स्थानिक संसाधन, जो संसाधन सभी जो संसाधन कुछ निश्चित जगह पाए जाते हैं वे स्थानों पर ही पाए जाते हैं, सर्वव्यापक संसाधन है। और वे स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, उदाहरण जैसे वायु, सूर्य उदाहरण, और ये सब तामा का प्रकाश इत्यादि, लौ, अयस्क इत्यादि। यानी सर्वव्यापक कौन है, वायु, सूर्य, ठीक है, और तामा और लौ, अयस्क, ये क्या है, स्थानिक संसाधन कहलाते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, रही में पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानो चुन। इन पंक्तियों में अकबर के दरबार के 9 रत्नों में से एक कवि अब्दुल रहीम खान खाना द्वारा लिखी गई थी। कवि किस प्रकार के संसाधन की ओर संकेत कर रहा है। इन संसाधनों के समाप्त होने पर क्या होगा। 100 शब्दों में आपको लिखना है। ध्यान दीजिए, कवि इसमें नवीकरणीय संसाधन जल की ओर संकेत कर रहा है। जल के समाप्त होने के प्रभाव कुछ इस प्रकार होंगे। जल संरक्षण की क्रिया समाप्त हो जाएगी। जीव जंतु पानी की कमी के कारण धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। तीसरा, पृथ्वी पर लोगों को सूखे की समस्या का सामना करना पड़ेगा। समुद्री मार्ग समाप्त हो जाएंगे। पृथ्वी का तापमान तेज़ी से बढ़ेगा। कृषि संसाधन संभव नहीं हो पाएगा। इस तरह कुछ दिखाए गए हैं। फिर अगले हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हैं। विश्व में कहाँ पर पवन चक्की के प्रयोग से ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। तो नीदरलैंड में, क्योंकि यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलते हैं। इसके बाद है दूसरा, मानव संसाधन विकास से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा
अधिक संसाधनों के निर्माण से समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। संसाधन संरक्षण के कोई 2 उपाय बताना दे सकते हैं आप, दिखाए गए हैं। और इसके बाद हम चलेंगे अगले यहाँ पर, औद्योगिकी द्वारा किस प्रकार एक वस्तु को महत्वपूर्ण संसाधन बनाया जाता है, इसको देख लेंगे। भारत में 2 क्षेत्र बताइए जहाँ पर पवन फार्म स्थापित किए जा सकते हैं, तमिलनाडु और गुजरात के तट पर। प्रश्न 6, परितंत्र की संरक्षा हेतु हमारा क्या कर्तव्य है, इसको देख सकते हैं। 7 नंबर है, वास्तविक और संभाव्य संसाधन के 2 उदाहरण बताना है। तो बस दोस्तों, यहाँ से वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।